अजय सर जी इस कंसेप्ट यूट्यूब क्लास में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास के संबंध में। तो ये वह प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जो आपके एसएससी बीपीएससी एग्ज़ाम में, यूपीएससी एग्ज़ाम में, बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपको अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप इन वीडियो देखने के बाद आप सारे समाचार पत्रों, जो कल मैंने उसका वीडियो बनाया था और डाला था यूट्यूब पे, और आज पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनका जवाब आप देने में सक्षम होंगे। इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखें। अब नया है तो सब्सक्राइब निश्चित कर लें। तो सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स 1781 में मदरसा की स्थापना की। अब अंग्रेज़ों का शासन था, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों का शासन था तो आपको पता है कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध से आधिपत्य अंग्रेज़ों का ज़्यादा हो गया। तो 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर की युद्ध हुई थी, जिसमें मुग़ल बादशाह जो था शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि करके उस सारे वहाँ की ज़मीन को हड़प लिया था और मतलब शासन पूर्णतः स्थापित बंगाल में हो गया था, ठीक है। फिर शिक्षा का जो वारेन हेस्टिंग्स से प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1781 में मदरसा की स्थापना की है, ठीक है ना। मदरसा की स्थापना की है। और सर विलियम जोन्स, ठीक है ना, उनके वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में ही की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में की थी, ठीक है ना सर। अब विल्किंस ने, अब देखना है विल्किंस ने, तो जो हमारा धार्मिक ग्रंथ था, जैसे भगवत गीता हो गया, हितोपदेश हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, गीत गोविंद हो गया, तो इन सभी का इन लोगों ने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, ठीक है ना, इंग्लिश में अनुवाद किया। अब विल्किंस ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद 1784 नवंबर 1784, ठीक है ना, नवंबर 1784 में किया। 1787 में विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, ठीक है ना। फिर जोन्स ने 1789 जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम, जो ये कालिदास का है, कालिदास द्वारा, ठीक है ना, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद कर प्रकाशित किया गया। 1792 में जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में प्रकाशन किया। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से हैं, ठीक है ना। तो 1792 में इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के नाम से मनुस्मृति को प्रकाशित किया गया था। वैसे मनुस्मृति का जो अनुवाद है पहले ही ए कोड ऑफ जेंटलमैन, ठीक है ना, नहीं है इसमें, पहले ही 1766 में ए कोड ऑफ जेंटलमैन के नाम से हो गया, एक कोड ऑफ जेंटलमैन के नाम से प्रकाशित हुआ ये अनुवाद, ठीक है ना। अब इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया जोनाथन डंकन, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। उस समय जो शिक्षा फारसी, उर्दू और बंगाली में दी जा रही थी, मकतबों मदरसाओं में ही दी जा रही थी। उस समय प्रॉपर स्कूल नहीं था। वारेन हेस्टिंग ने मदरसा की स्थापना की और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया, ठीक है ना। और उसी समय उन्हीं के कार्यकाल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन, ठीक है ना। जोनाथन डंकन ने बनारस में 1792 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था, ठीक है, बनारस से संस्कृत। अब एक है चार्ल्स ग्रांट, सिविल। अब ये क्या थे? चार्ल्स ग्रांट जो थे एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है ना। उन्होंने सोचा क्या कि उनके मन में एक विचार आया कि शिक्षा का हम जाल बिछा दें, स्कूल का भारत में जाल बिछा दें,
ठीक है ना। तो इन्होंने स्कूल के बारे में सोचना शुरू किया, सभी भारतीयों की शिक्षा के बारे में सोचना प्रारंभ किया था, स्कूलों का जाल सा बिछा दिया गया। चार्ल्स ग्रांट, ठीक है ना। चार्ल्स ग्रांट को भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब लॉर्ड ब्लेजली ने 1800 में असैनिक अधिकारी शिक्षा ICS की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 में। फिर कुछ विरोध, कुछ कारणों से वो 1802 में 2 साल चला और वो बंद हो गया, ठीक है ना। तो ये है। अब चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 में आया, ठीक है ना। 1854 आया, उससे पहले कुछ कॉलेज की, जैसे कि 1857 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की टॉमसन ने की, ठीक है ना। टॉमसन ने की 1847 में की, ठीक है ना। 1847। ये जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, ये भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना। ये उत्तर पश्चिम प्रांत, मतलब उत्तर प्रदेश जो अभी वर्तमान में जाना जाता है उसे। अब हम चार्ल्स वुड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। हम कुछ मैकाले की शिक्षा पद्धति पर भी हम जोर देना चाह रहे थे। तो 2 फरवरी 1937 नहीं, तो मैं मैकाले की शिक्षा पद्धति पे भी जोर देना चाह रहा हूँ। 2 फरवरी 1835 में, ठीक है, 2 फरवरी 1835 में एक प्रस्ताव दिया था कि सिर्फ पाश्चात्य शिक्षा का ही विस्तार किया जाए, उसके शिक्षा के बारे में ही सोचा जाए, ठीक है। इसके संबंध में उन्होंने दिया था, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। और उनका कहना था कि पश्चात शिक्षा का ही सिर्फ विस्तार के लिए जो करना है भारत में किया जाए, ठीक है। और उनका एक मानना था कि जो यूरोप के जो लाइब्रेरी है वो भारत के लाइब्रेरी तथा अरब के लाइब्रेरी से कहीं ज़्यादा, जो वहाँ के यूरोप के लाइब्रेरी का तख्ता है उससे कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है, ठीक है ना, ऐसा कहते थे। और भारतीय संस्कृति को मैकाले अंधविश्वास का भंडारा पिटारा कहते थे, ठीक है ना। तो वो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी। अब हम देखते हैं चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। तो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को पेश किया था, ठीक है ना। चार्ल्स ये जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रमुख थे चार्ल्स वुड, ठीक है ना। उन्होंने ये घोषणा थी, वुड्स का डिस्पैच कहा जाता है या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चार्ल्स वुड्स का घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य था पश्चात शिक्षा का प्रसार करना, ठीक है ना, पश्चात शिक्षा का, वेस्टर्न शिक्षा का, एजुकेशन का प्रसार करना था। अब है हंटर शिक्षा आयोग। उसके बाद 1882-83 में हंटर शिक्षा आयोग आया था, जिसमें 8 भारतीय थे, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य था मातृभाषा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है ना। 1800 इसी के तहत ये विश्वविद्यालय आधारित आयोग था। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में आया था, जो मातृभाषा और स्त्री शिक्षा पर ये विश्वविद्यालय आयोग था, विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग था, ठीक है ना। 1882 में इसी आयोग के तहत 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किस आयोग के तहत हुई थी, तो हंटर शिक्षा आयोग जो 1882 और 83 में आई थी उसके तहत हुई थी। अब देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है ना। उस समय ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति जो थी वो उसको नकारना चाहते लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और वो एक कमेटी बैठाए थे जिसमें रेले, आपका सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक कमेटी 1902 में बैठाई गई थी,
और उसका उद्देश्य था अध्ययन शोध प्रयोगशाला प्रशिक्षित शिक्षक हो, स्कूल की स्थापना हो और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक प्रशिक्षित हो, योग्य हो, प्रयोगशाला की पर्याप्त व्यवस्था है। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो 1917 से 19 में स्थापित हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम सैडलर थे और 2 भारतीय इसमें शामिल थे, डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग द्वारा 10+2 के बाद 3 वर्षीय स्नातक की प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो 3 वर्षीय जो पढ़ाई स्नातक की होती थी उस सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के तहत ये हुआ था। ये याद रखने वाला टॉपिक है, ठीक है। 1916 बनारस विश्वविद्यालय इसी आयोग के तहत स्थापना हुई थी। 1916 में बनारस विश्वविद्यालय, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के तहत हुई थी। अब दे वर्धा योजना मौलिक शिक्षा डॉक्टर जाकिर हुसैन 1937 में हरिजन में प्रकाशित हुई थी इस योजना को, ठीक है ना। उसी योजना को वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी चाहते हैं कि दस्त कार्य को सम्मिलित किया जाए, दस्तकारी कार्य, हाथ से किया गया कार्य, कुटीर उद्योग को भी शिक्षा में शामिल किया जाए। तो वर्धा योजना में यह शामिल किया गया दोस्तों, इसको याद करने वाली याद है। तो हस्त उत्पादन कार्य भी इसमें शामिल किया गया। तो किस योजना में, किस आयोग में इस हस्त कार्य कार्यक्रम को शामिल किया गया? तो वर्धा योजना में। अब राधा कृष्णन आयोग देखते हैं। राधा कृष्णन आयोग उपराष्ट्रपति उस समय थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग बना, राधा कृष्ण आयोग, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, सूची में डालना, विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना, ठीक है ना। तो अभी यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो राधाकृष्णन आयोग के तहत ही उसकी स्थापना 1953 में हुई थी, 1948 से 1949, ठीक है ना। 1953 में हुई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। अब कोठारी आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो कोठारी आयोग 1964 से 66, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा को समाज से जोड़े, ठीक है ना। सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पे कोठारी आयोग का बल था। कृषि अनुसंधान, ये डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के साइंस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है ना। पूरा नाम इनका था दौलत सिंह कोठारी था। सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, कृषि अनुसंधान पर भी ये जोर देना चाह रहे थे। और इनका था कहना कि शिक्षा का कुल आय का, जो भारत की कुल आय हो, उसका 6% शिक्षा पे खर्च हो, ठीक है ना। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत दी गई थी। अब त्रिभाषा फार्मूला भी इसी तहत दी गई थी, ठीक है। नवीन शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सभी जगह निःशुल्क शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण और शिक्षा का समाजीकरण हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भारत के पश्चात शिक्षा का इतिहास से प्रश्न थे। आप इसे ज़रूर देखें, वीडियो पॉज करके नोट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित कर लें। मेरा वीडियो हर रोज़ इतिहास का, अन्य सब्जेक्ट का भी आता रहता है, तो आप इसे पेन डाउन करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।